बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीपीएससी एफपीएससी एस्पायरर्स फैमिली। मैं हूं आशिर जट। करंट अफेयर एंड जर्नोलॉजी लेक्चर की सीरीज़ हमने पढ़नी है। आने वाले तमाम नए दोस्तों को खुशामदीद। वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों की जो भी आगाह हो, कोई भी राय हो, वो हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 2025 गुजर चुका है, अब 2024 की रैंकिंग आई है। ये इसी तरह होता है कि जब साल गुजरता है उसके बाद ही उसके रैंकिंग बताई जाती है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 ममालिक थे टोटल। और पाकिस्तान मुबारक, मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा, पाकिस्तान मुबारक का जो इसमें नंबर आया है वो 135 आया है। ठीक है, 135 आया। ये आपने इस बात पे खुश नहीं होना कि 180 में से 135 नंबर आ गए, नहीं, ये इस तरह नहीं है। पहले नंबर पे जो था वो पहले नंबर पे था, अब पाकिस्तान है 135वें नंबर पे है, इस तरह आपने समझना है इसको। इससे पहले 2023 में पाकिस्तान का जो नंबर था वो 132 था, तो 3 दर्जे पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली हुई है। ये करंट अफेयर है, आपने इसको याद रखना है। पहले नंबर पे जो कंट्री है उसका नाम क्या है? डेनमार्क है। डेनमार्क मौजूद है यूरोप में और इसका कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है? अच्छा। और ये है कि अब पाकिस्तान की क्यों तनज़्ज़ुली हुई है, क्या वजूहात हैं? तो इस पे हमें सोचना चाहिए। ये पेपर में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरव्यू का बेसिकली क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स क्यों बढ़ता जा रहा है? पाकिस्तान क्यों इसमें तनज़्ज़ुली का शिकार है? हालाँकि पाकिस्तान में एफआईए काम कर रही है। नैब बेसिकली बनाया गया था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, करप्शन को पकड़ने के लिए। इसके अलावा पंजाब पुलिस में भी डिपार्टमेंट्स हैं करप्शन को पकड़ने के लिए, एंटी करप्शन हैं, जो कि गवर्नमेंट के अंदर मौजूद जो इदारे हैं या मुलाजमीन हैं या जो मेंबरान हैं उनको पकड़ते हैं। तो बहरहाल करप्शन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है। इस पे हमें गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं अकेला नहीं कर सकता ख़त्म करप्शन, या ना ही आप कर सकते। ये हम जब तक सब मिल के नहीं काम करेंगे तब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9th इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज। तो इसको अमान एक्सरसाइज भी कहते हैं, अमान 2025 भी कहते हैं, अमान 2025 भी कहते हैं। ये कहाँ पे हुई है? ये कराची में हुई है। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है ये किस जगह पे हुई है, तो आपने बताना है वो कराची में हुई है। ये एक करंट अफेयर है, आपने याद रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विजिट ऑफ टर्किश प्रेसिडेंट। तुर्की के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आए हुए थे, उनका क्या नाम है? तुर्की के प्रेसिडेंट का उनका नाम है जी तैयब उर्दगान। मैं यहाँ पे टी लिख रहा हूँ। तैयब उर्दगान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। तैयब उर्दगान सियासत में आने से पहले फुटबॉल खेला करते थे। वो एक किस्म के क्या थे? फुटबॉलर थे। फुटबॉलर थे। अच्छा, इन्होंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था वो एज ए मेयर स्टार्ट किया था। एज ए क्या क्या स्टार्ट किया था? मेयर स्टार्ट किया था। और कब वो मेयर इलेक्ट हुए थे? 1994 में पहली मरतबा इलेक्ट हुए थे, जो कि 1998 तक रहे थे। ठीक हो गया। उसके बाद ये फिर तुर्की के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट होते हैं तब इनका टेन्योर होता है 2003 से लेके 2014 तक। ठीक हो गया। उसके बाद ये फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। इलेक्ट का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन के थ्रू जो आते हैं इलेक्ट होते हैं, और जो इलेक्शन के बगैर आते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। 2014 में ये फिर इलेक्ट होते हैं और अभी तक ये मौजूद हैं। ठीक है, अभी तक ये मौजूद हैं। ये तुर्की के प्रेसिडेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ, तैयब उर्दगान। उसके साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। ठीक हो गया। ये 8 फरवरी 2024 में जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे तब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। अच्छा, तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान का कब विजिट किया है? ये इन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया है जी 12 फरवरी को विजिट किया है और 13 फरवरी को वापस चले गए थे। ठीक है, ये 2 दिन का इनका विजिट था। 2 दिन का इनका विजिट था। ये विजिट इन्होंने जो किया उसमें क्या क्या तय पाया है? तकरीबन कोई 24 इसमें एग्रीमेंट हुए हैं। कितने एग्रीमेंट हुए हैं जी? 24 एग्रीमेंट हुए हैं। 24 एग्रीमेंट हुए हैं। मैं 24 एग्री लिख रहा हूँ जिससे आप समझ जाइएगा। 24 एग्रीमेंट साइन हुए हैं जो कि इकोनॉमिक्स को, ठीक है, मतलब कि जब भी कोई किसी मतलब के कोई मुल्क का सरबराह आता है या कोई साइन होता है, एक ही बात आप ज़हन में रखिएगा, इकोनॉमिक्स के मुतालिक बात हो रही होती है, उसमें फिर डिफेंस के मुतालिक बात हो रही होती है, मिल के चलने में बात हो रही होती है। अच्छा, सोशल और कल्चर को लेके साथ चलने की बात हो रही होती है और ट्रेड की बात हो रही होती है। इसके अलावा जब यहाँ पे ट्रेड की बात मैं कर रहा हूँ,
तो कितनी ट्रेड इन्होंने आपस में मिलकर करनी है? 5, ठीक है, 5 अरब डॉलर की, ठीक है, 5 अरब डॉलर की इन्होंने आपस में मिलकर ट्रेड करनी है। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है, तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की अब मईशत, पाकिस्तान के हालात अब अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, 24 एग्रीमेंट हुए हैं इकोनॉमिक्स के मुतालिक, डिफेंस के मुतालिक, और 5 अरब डॉलर की इनके दरमियान ट्रेड होने जा रही है। ठीक हो गया। और तुर्की का कैपिटल क्या है? अनकरा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और तुर्की किस कॉन्टिनेंट में मौजूद है? तुर्की यूरोप में मौजूद है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूनिसेफ एम्बेसडर 2025। तो यूनिसेफ ने अपना गुडविल एम्बेसडर एक सिलेक्ट किया है, इसको हम सिलेक्ट का लफ्ज़ कहेंगे, ठीक है। ये वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, वहाँ पे वो मतलब कि वोटिंग भी नहीं होती, ये मतलब कि पहले वोट डाले जाएंगे भाई इसको इसको नहीं, वो मतलब कारकर्दगी देखते हैं और उनकी जो कमेटी होती है वो उसको फिर सिलेक्ट कर लेते हैं गुडविल एम्बेसडर, ठीक है। उनका नाम क्या है जी? हेब लेम। मैं यहाँ पे उसके नाम की स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने काफ़ी देखा होगा कि टिकटॉकर भी हैं और काफ़ी मशहूर भी हैं, कॉमेडियन हैं। तो जिस तरह ये हाथ करके खड़े हैं, तो इस तरह इनके हाथ करके इशारे होते हैं। ये बोलते कम है, रिएक्शंस इनकी वीडियो होती हैं, ठीक है। मतलब कि ये कोई मतलब आपने इनको देखा होगा, कोई फ़नी वीडियो बनाते हैं कि एक बंदे ने कोई काम किया हुआ है, उसको लेंथी प्रोसेस के थ्रू किया है, लेकिन ये उसको काम को शॉर्ट प्रोसेस के थ्रू करके दिखाता है और उसके बाद फिर एंड में इस तरह हाथ करके, जिस तरह ये सामने पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं, तो रिएक्शन देता है। तो काफ़ी ये अच्छी इनकी वीडियोज़ होती है, फैमिली में बंदा देख सकता है, ठीक है। गुडविल एम्बेसडर इनको सिलेक्ट किया गया है। यूनिसेफ कब बनी थी? यूनिसेफ बनी थी 11 11 दिसंबर 1946 में बनी थी, 1946 में बनी थी। ये आपने याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एनवाई मैं लिख रहा हूँ जिससे आप समझ आएगा कि न्यूयॉर्क में है। अब करंट नेम क्या है यूनिसेफ का? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है। ये आपने याद रखना। और ये कितने ममालिक में काम कर रही है? तकरीबन कोई 190 ममालिक में काम कर रही है यूनिसेफ। और इसका काम क्या है? मेन मकसद क्या है? मेन काम क्या है यूनिसेफ का? एक तो इसका आपने याद रखना है ना कि एक तो एजुकेशन के मुतालिक वो बात करती है, काम करती है कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की है, क्योंकि बच्चों के मुतालिक ये है, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन के मुतालिक बात करती है बच्चों की। उसके अलावा बच्चों की हेल्थ के मुतालिक बात करती है। और इसके अलावा बात नहीं करते, खाली खाली बात नहीं करती, काम भी करती है। उसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, सीपी में लिख रहा हूँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन, बच्चों की प्रोटेक्शन, बच्चे अगवा होने से बचाने में भी ये मदद फराहम करते हैं। इसके अलावा वाटर, ठीक है, मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ, वाटर के मुतालिक ये काम करती है, मतलब कि लोगों को साफ पीने का पानी फराहम किया जाए। सैनिटेशन एंड हाइजीन के मुतालिक ये काम करती है। और एमरजेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इन चीज़ों के मुतालिक ये काम करती है। मैंने मेन मेन चीज़ों के नाम लिख दिए: एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड प्रोटेक्शन, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन और इमरजेंसी रिस्पांस, ठीक हो गया। तो इनके मुतालिक ये काम करती है। तो लिहाजा ये एक करंट अफेयर है, आपने याद रखना है। यूनिसेफ के बारे में भी मैंने बता दिया है और खैब लैम के बारे में भी मैंने बता दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूनिसेफ यूथ क्लाइमेट एडवाइजर 2025, वो पेपर में आपसे पूछ सकता है। ये देखिए, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। यह है यूनिसेफ एम्बेसिडर 2025, ये कौन सा एम्बेसिडर होगा? खैबलेम, ये होगा गुडविल एम्बेसिडर। जबकि अगर वो आपसे पूछे यूनिसेफ यूथ क्लाइमेट एम्बेसिडर, यूथ क्लाइमेट एम्बेसिडर, तो वो 14 साल की एक लड़की है, उसका ताल्लुक है पाकिस्तान से है। ये सामने आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान 14 ईयर ओल्ड जुनैरा कयूम अपॉइंटेड यूनिसेफ यूथ एडवाइजर। ये पेपर आने वाले पेपरों में ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है 100% ये क्वेश्चन आएगा, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो गुडविल एम्बेसिडर और यूथ क्लाइमेट एडवाइजर 2025 ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। यूनिसेफ की जानिब से हैं ये, ठीक है। यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में वाक़ है, ठीक हो गया जी। जुनैरा कयूम, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब लीडर समिट 2025। तो अरब के लीडर्स ने मिलके एक समिट की है, उसमें कितने अरब कंट्रीज ने शामिल हुए थे? उसमें तकरीबन कोई 6 अरब कंट्रीज शामिल हुई थी। कितने? 6 अरब कंट्रीज शामिल हुई थी, ठीक है। और उनका मकसद क्या था? वो वैसे हुई कहाँ पे है? वो हुई है KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उसका जो कैपिटल है रियाज, वहाँ पे ये अरब लीडर समिट 2025 हुई है। 6 अरब कंट्रीज ने शिरकत की है और ये सऊदी अरब के कैपिटल रियाज में हुई है। मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। इसके अलावा ये क्यों हुई है, किस वजह से हुई है? पिछले दिनों
अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था गज़ा से मुतल्लिक कि गज़ा के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है इसराइली आर्मी कर रही है, तो इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो एक गलत बयान, इस तरह के बयान की मज़म्मत करता हूँ, मैं भी करता हूँ मज़म्मत, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। अरब लीडर ने मिल के इसके खिलाफ एक मज़म्मती एक समिट की है, ठीक है? वो सब इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने अपना मतलब कि रिएक्शन शो किया है कि अमेरिका को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, ये एक अच्छा बयान नहीं है और किसी भी मुल्क की जो है सालमियत को ये खतरे में डालने वाली बात है। तो ये एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था, आपने याद रखना कि अरब लीडर समिट 2025 कहाँ पे हुई है? सऊदी अरेबिया में हुई है और आपसे पूछ भी सकता है वो किस चीज़ से मुतल्लिक हुई है? वो गज़ा से मुतल्लिक हुई है, ठीक है? गज़ा में जो लोगों को मिसप्लेस किया जा रहा है, उनको जो शहीद किया जा रहा है, उससे मुतल्लिक हुई है और जो ट्रंप ने बयान दिया उससे मुतल्लिक हुई। 6 कंट्रीज़ इसमें शामिल थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पेशावर स्टेडियम जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। पेशावर किसने किया है? केपी गवर्नमेंट ने किया है। केपी से स्टैंड फॉर क्या है? खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज कर दिया है, ठीक है? पहले उसका क्या नाम था? पहले उसका नाम था अरबाब नियाज़ स्टेडियम, ठीक है? तो अरबाब नियाज़ स्टेडियम से उनका नाम चेंज करके रख दिया गया इमरान खान स्टेडियम, ठीक है? इमरान खान स्टेडियम ये कहाँ पे वाक़ है? ये पेशावर में वाक़ है। पहले तो इधर मैचेज़ वगैरह होते थे, लेकिन जब यहाँ के हालात ख़राब हुए तो फिर वहाँ पे मैचेस नहीं हुए। तो अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पीएसएल के मैचेस वहाँ पे होंगे, ठीक है? और पेशावर ज़ल्मी की टीम को वहाँ पे भरपूर सपोर्ट मिलेगी। इसके बाद फिर वहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस भी होंगे और जो कि अभी भी होते हैं मेरे ख़्याल से। अच्छा, मज़ीद आप कमेंट करके बता दीजिएगा और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक़्तों में वहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस बाकायदगी से होंगे। तो ये था एक करंट अफ़ेयर का क्वेश्चन जो आपने याद रखना है। अच्छा जी, तो मेरे ख़्याल से क्वेश्चन्स अब कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के जो करंट अफ़ेयर के थे, तो फरवरी के करंट अफ़ेयर हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी, कंप्लीट हो गया। फरवरी के करंट अफ़ेयर हम पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने मैंने कोई 7-8 करंट अफ़ेयर पढ़ाए हैं, उनको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। ये छोटे सी एक वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और आप लोग इसको अपने नोट्स बना के लिख लें। करंट अफ़ेयर हैं, इसके साथ मैंने जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चन्स बता दिए हैं, ठीक है? इस तमाम के तमाम आप लोगों ने याद रखने हैं, भूलना नहीं। आने वाले पेपरों में इससे मुतालिक क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल नॉलेज के भी और करंट अफ़ेयर के भी। तो आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।